एंड सीरीज के। If the sum of the roots of the equation, if the sum of the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of square of their reciprocal, then bc square comma ca square comma ab square are in, बताना है किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में, इस टाइप का है। वैसे हम लोग एपी कर रहे हैं तो ये पक्की बात है कि एपी में ही होंगे। फिर भी आप इसको ट्राई करें और देखते हैं कितने लोग पहुंच पाते हैं आंसर तक। सबको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में और अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी सबको पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है सबको। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन है।
क्या हुआ बच्चों, नहीं आया किसी का भी आंसर? ओके, चलिए तो चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी लोग जवाब दे भाई, किसी एक से नहीं पूछ रहा हूँ। ओके आ गया है सर। ओके ओके। देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन गिवन है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन है। अब इन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल है, तो वन अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, ये होगा वन अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर। यहाँ पर हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लें तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, माइनस बी हेलो अपॉन। सर। हाँ जी बोलिए। सर वो ऊपर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का होल स्क्वायर नहीं है? नहीं नहीं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है, सम करके स्क्वायर नहीं ओके सर। करना है। स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल का सम, तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया टू टाइम्स सी अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आंसर आ जाएगा। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बाई अपॉन वाले को ऊपर ले गए, तो ये हो गया ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ये कट हो गया, और सी स्क्वायर जो है वो, अच्छा सी स्क्वायर कहाँ कट होगा, ये तो सी स्क्वायर रहेगा साथ में, तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, यही तो बचा ना, ए स्क्वायर कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी, टू ए स्क्वायर सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, जब ए बी सी ए पी में होते हैं तो बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है, वही काम यहाँ पर भी है। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि बीच में डबल वाला आना चाहिए, तो बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आर इन ए पी, बीच का डबल है, ये देख रहे हैं ना, बीच का डबल हो रहा है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। Solve the equation x minus 1 upon x, x minus 2 upon x up to dash dash plus 1 upon x equal to 3।
सॉल्व द इक्वेशन। करिए, इसको भी करिए, मैं आज आपको पूरा टाइम देने वाला हूँ क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन है। ओके गुड, आ गया आंसर x इक्वल टू 7। तो जी एक बात तो साफ साफ क्लियर है इसमें कि अपॉन में x सबका एलसीएम है। तो यहाँ पर जो सीरीज जाएगी वो क्या आएगी, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अप टू डैश डैश 1 तक जाएगी। उसके पहले 2 आया होगा और इक्वल टू 3 टाइम्स x। और इस क्वेश्चन को देखते ही हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे कि भाई x की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती क्योंकि अपॉन में सबके x है। तो अगर x 0 आया भी तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब उसके बाद ये जो है वो इस सीरीज का सम है 1 2 3 से लेके n तक। अगर उल्टा अगर आप देखें तो ये लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर लास्ट में x माइनस 1 टर्म है इक्वल टू 3x। तो चाहो तो आप इसमें AP का फॉर्मूला लगा दो, या तो हमें नेचुरल नंबर का सम पता ही है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3x। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6x। x कट नहीं करना होता हमको, ये कई बार मना कर चुका हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आंसर जो होता है वो गायब हो जाता है। तो हम आमने सामने से कट नहीं करेंगे, खासकर उन चैप्टर्स में जिसमें x की वैल्यू हमें निकालनी होती है। x माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 7। तो ये x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो x इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको लॉस ऑफ रूट्स बोल देते हैं। और कभी कभी स्क्वायर करने से रूट्स बढ़ जाते हैं, उनको एक्सट्रेनस रूट्स बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चन और देता हूँ फिर मैं, ये भी कभी प्रीवियस ईयर का पार्ट है। फाइंड द condition of the roots of the equation और इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0
may be in AP. And hence solve the equation. उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। लेकिन सबसे पहले हमको ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स जो है वो AP में है, तो कह रहा है क्या कंडीशन बनेगी PQR में। सबसे पहले हमको वही फाइंड आउट करना है कि PQR में क्या रिलेशन आएगा। करिए, सॉल्व करिए आप लोग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आ गया है कुछ लोगों का। इसमें कह रहा है कि रूट्स जो है वो AP में है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स हमें लेट करने होंगे 3 रूट्स, तो हम A माइनस डी ए और A प्लस डी लेट करेंगे। ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा और ये गामा। ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। हमने क्यूबिक के लिए फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। तो क्या क्या होते हैं फॉर्मूले? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। तो जब इन तीनों को प्लस करेंगे आप, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में डी कट हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है ए बी सी की, वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको कैपिटल ए। अब इसको सबको कैपिटल में लेट कर लेते हैं, ये माइनस बी अपॉन है क्योंकि स्मॉल लेटर का यूज़ हो गया, ये सी अपॉन कैपिटल है, और ये डी अपॉन कैपिटल है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है माइनस पी, सी इक्वल टू है क्यू, और डी इक्वल टू क्या है, माइनस आर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो ये हो गया 1, तो डी से डी तो कट हो गया, 3a की वैल्यू क्या आ गई, p, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी p/3। उसके बाद जब प्रोडक्ट का सम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फ़ा, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, और प्लस ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी, और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ए डी और ए डी कट हो जाएंगे, माइनस ए डी और प्लस ए डी, तो 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू तो p के टर्म में हम पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू हमने p के टर्म में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई है, p/3। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू पी स्क्वायर बाई 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ये सेकेंड हो गई इक्वेशन। अब आगे की बात कैसे करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी माइनस डी अपॉन ए, तो r हो गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू r। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई थी, p/3, तो p/3 p स्क्वायर बाई 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू r। हमें पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए, यहाँ से क्या हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इससे हम d स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो 3p स्क्वायर बाई 9 है, तो इसको p स्क्वायर बाई 3 भी लिख सकते हो आप, माइनस क्यू, ये हो गया, और ये 3 से हमने इसको कट कर दिया, मीन्स p स्क्वायर बाई 3 माइनस क्यू। ये d की वैल्यू, d स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p/3 p स्क्वायर बाई 9 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर बाई 3 माइनस क्यू इक्वल टू r। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये पी क्यू आर में हमारा एक रिलेशन आ गया। हमें पी क्यू आर में एक रिलेशन चाहिए था जो कि हमारा क्यूबिक के फॉर्म में बन जाएगा ये। अब उसने ये भी कहा था साथ में कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स भी बताने हैं, तो रूट्स भी आ गए हैं क्या भाई, रूट्स भी बताइए क्या क्या आएंगे इसके। जो क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, क्या क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, x³ माइनस 12x² प्लस 39x
-28 इक्वल टू 0। इसने बोला है फाइंड द सॉल्व द इक्वेशन, का मतलब इसके रूट्स भी बताने हैं कि इसके क्या क्या रूट्स आएंगे। तो सिंपल क्यूबिक है, हम इसको कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें एपी के मेथड से ही करना है। इसके तीनों रूट्स एपी में है, तो a माइनस डी प्लस डी ले लेते हैं। तो दो अननोन है हमारे पास, एक a और एक d, और रिलेशन 3 मिल जाएंगे। उन्हीं का यूज़ करके a और d की वैल्यू बतानी है। तो इसके रूट्स हमने लेट कर लिए, वही सेम a माइनस डी और a प्लस डी। अब तो हो गया होगा भाई, इसमें क्या इतनी प्रॉब्लम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी। और वैसे भी ए बी सी में पी क्यू आर करके वहाँ पर ऊपर हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो माइनस का b अपॉन ए, तो ये +12 हो जाएगा। d और d कट हो जाएंगे, a की वैल्यू 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू सी, नहीं माइनस का d अपॉन है तो 28। यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे d आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप a की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28, तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 4 7 जा हो गया 28, और a की वैल्यू है 16 माइनस 9। 16, a की वैल्यू 4 है, a स्क्वायर 16 माइनस 9, तो यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। तो जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या आ जाएंगे, रूट्स हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो देख लो यहाँ से रूट्स क्या मिलने वाले हैं। 4 माइनस, हाँ जी बताइए सर। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि ये इक्वेशन के रूट्स एपी में। नहीं, ऊपर वो पूरा सेम ही क्वेश्चन है, मतलब इसको भी उसी टाइप से ही लेके चलना है। इसमें अगर कंफ्यूजिंग है तो लिख लेते हैं इसमें भी। वैसे अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, क्या x की वैल्यू अगर हम 1 रखे हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन ये सेम क्वेश्चन है, मतलब साथ में है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो है। एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन मीन्स वही है कि मतलब इसके रूट्स एपी में है, लेकिन हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं तो। A1, A2, A3 to AN are in AP. One upon A1 AN plus 1 upon A2 AN minus 1 plus 1 upon A3 AN minus 2 up to dash dash 1 upon AN into A1 equal to lambda times
लैम्डा के अपॉन में भी है A1 प्लस AN, 1/A1 प्लस 1/A2, 1/AN। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। करिए इसको भी, अगर किया हुआ है तो आंसर बताइए। ओके, लैम्डा की वैल्यू 2 करेक्ट है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, उसको देख के आइडिया हो जाएगा हमको कि जो हमारा LHS पार्ट है वो तो हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें RHS की तरफ बनाने की कोशिश करनी है। RHS में हम देख रहे हैं A1 प्लस AN से डिवाइड किया गया है। तो हम पहले अपने क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं, 1/A1 AN प्लस 1/A2 AN माइनस 1 प्लस 1/A3 AN माइनस 2 अप टू डैश डैश प्लस 1/AN और A1। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें 1/A1 प्लस A2 चाहिए मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या किया, 1/A1 प्लस A2 से, सॉरी AN से, 1/A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो A1 प्लस AN यहाँ पर भी आ गया, अपॉन A1 A2 A1 AN प्लस यहाँ पर भी A1 प्लस AN आ गया, A2 AN माइनस 1।
लास्ट में A1 प्लस AN आ गया और अपॉन में AN A1 आ गया। ये सारे के सारे टर्म बनने लगे। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमको। ये 1/A1 प्लस AN तो है। देखिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट वाले में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने एज इट इज़ लिख दिया A1 AN। यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। A1 प्लस AN को क्या लिख सकते हैं, A2 और AN माइनस 1 के टर्म में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी A1 A2 A3, और यहाँ पर AN माइनस 2 AN माइनस 1 AN अगर ये AP में है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फर्स्ट और लास्ट का सम अगर हम करते हैं, मीन्स A1 प्लस AN करते हैं, सेकेंड और सेकेंड लास्ट के सम के इक्वल होता है थर्ड और थर्ड लास्ट AN माइनस 2, और ये सारे टर्म आपस में इक्वल होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इक्विडिस्टेंस टर्म का सम जो है वो इक्वल होता है। हमने प्रूव भी किया था, अगर आपको याद हो कि सम का फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया था उसमें सब में A प्लस एल A प्लस एल A प्लस एल करके आया था, तो हमने n टाइम्स A प्लस एल कर दिया था। तो वही काम यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी से ये होने वाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर A1 प्लस A2 तो है ही है, तो A1 प्लस AN की जगह हमने क्या रख दिया, A2 प्लस AN माइनस 1, A2 और AN माइनस 1 प्लस इसमें A3 प्लस AN माइनस 2 करके अपॉन में A3 और AN माइनस 2 कर लेता है, और लास्ट वाले को ऐसे ही रहने देते हैं A1 प्लस AN अपॉन AN A1, और बस यहाँ के बाद से फिर हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं। अलग अलग डिवाइड जैसे ही आप करोगे आंसर आ जाएगा। क्या हो गया, 1/A1 प्लस AN। अलग अलग डिवाइड जैसे ही आप करेंगे तो ये 1/AN प्लस 1/A1, प्लस A2 के साथ करोगे तो 1/AN माइनस 1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN माइनस 2 प्लस 1/A3 अप टू डैश डैश, लास्ट में जो टर्म आएगा 1/AN प्लस 1/A1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A1 और AN दोनों सेम है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, क्योंकि AN और A1 सेम होते हैं। अभी हमने यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचो तो फिर समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो कि AN और A1 का सम जो है वो इक्वल है, ये नहीं बोलेंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये ज़रूर देख रहे हैं कि इस सीरीज़ को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये 1/A1 एक बार यहाँ पर आया हुआ है, ये एक 1/A1 है, और एक 1/A1 ये आया, तो 2/A1 हो गया। सिमिलरली अगर दूसरे टर्म को देखो तो ये वाला टर्म देखो, 1/AN वाले को देखो, तो यहाँ पर भी 1/A1 अगर है तो यहाँ पर भी लास्ट में भी देखोगे तो 1/AN दिख रही है। तो ये वाली जो सीरीज़ हमारी है वो 1/A1 प्लस AN करके 2 करके सब में कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स सारे के सारे हो जाएंगे, 2/A1 प्लस 2/A2 प्लस 2/A3 अप टू डैश डैश 2/AN। यही 2 जो है वो बाहर ले लिया गया, और उसके बाद वही सीरीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2/A1 प्लस A2 और 1/A1 प्लस 1/A2 से लेके 1/AN, और इसको जब आप कंपेयर कराओगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा।
चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? Find the sum of first 24 term. Find the sum of first 24 term of an AP. और ये टर्म ऐसे दिए हुए हैं A1, A2, A3 से लेकर A24 तक, और एक वैल्यू और भी गिवन है। इनका सम गिवन है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 प्लस A24। इनका सम 225 गिवन है। ये वैल्यूज गिवन है। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है और इजी है, आप लोग बार ट्राई करें इसको। हमें सम ऑफ 24 मतलब S24 चाहिए। नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में आंसर आएगा। A1 A2 के टर्म में आंसर नहीं आएगा। कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ओके 900 गुड, आ गया सही आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा बाकी लोगों को। यहाँ पर क्या गिवन है, अभी हमने जो ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इक्विडिस्टेंस टर्म का जो सम होता है वो
इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. तो यहाँ पर जो हमारे पास है A1 A2 A3 से लेके A23 होगा, फिर A24 होगा, इस तरीके से सम होंगे सारे के सारे. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो A1 जो है, A1 इक्वी डिस्टेंस है A24 से, इसका जो सम होगा 5 वाले को ढूंढ लो. तो 5 जो है वो 20 से इक्वी डिस्टेंस होगा, क्योंकि सम 25 आना चाहिए. देखो ना, जैसे 1 और 24 का आया. उसके बाद 5 के साथ 10 वाले का क्या हो जाएगा, 15 के साथ. बस यही दिया हुआ है, ऊपर यही दिया हुआ है. और उसके बाद कह रहा है S24 चाहिए. तो S24 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ. हमें S24 की वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला होगा n/2 a+n. तो S24 की वैल्यू हो जाएगी 24/2 A1 + A24. मतलब अगर A1 + A24 की वैल्यू आ जाए डायरेक्ट, तो हम रख सकते हैं. तो यहाँ पर एक कंडीशन भी हमारे पास गिवन है, और ये हमने प्रूव कर लिया है कि हमारे पास ये जो इक्वी डिस्टेंस टर्म है वो इक्वल होंगे. और इन्हीं का सम तो ऊपर गिवन है, ये देखो ना यहाँ पर. तो हम क्या करेंगे, इनको पेयर वाइज इक्वल कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. A1 के साथ A24 इसको लिखा, A5 के साथ 20 को लिखा, और प्लस A10 के साथ A15 को लिख दिया. और ये किसके इक्वल है, 225 के. और ये तीनों आपस में इक्वल है. तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स A1 + A24 = 225. तो A1 + A24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. ये आ गई वैल्यू. ये वैल्यू उठा के हमें कहाँ रख देनी है, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आंसर आ जाएगा. S24 = 24/2 A1 + A24. तो ये 12 और ये 75, 900 आंसर आ जाएगा. ओके, चलिए एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन लिखता है. If the first term of AP is 2, if the first term of an AP is 2 and sum of first 5 term and the sum of first 5 term is equal to 1/4 of the sum of 1/4 next 5 term. Find the sum of first 30 term. फर्स्ट 30 टर्म का सम हमको फाइंड आउट करना है. ओके, चलिए करिए.
ओके, डी की वैल्यू क्या आ रही है? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं चलो। -2250 में डी की वैल्यू क्या आ रही है? सब पहले डी की वैल्यू बताएंगे भाई। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ, बहुत इजी से सम है। कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ए, नहीं, फर्स्ट टर्म जो है वो एपी में है, तो ए की वैल्यू तो 2 हो गई, ये तो सबको पता चल गया। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ये अगर tn में रखना चाहो तो tn में रख सकते हो, a4 प्लस a5, ये फर्स्ट 5 टर्म हो गए। 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म मीन्स a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। ये हमें बात क्लियर हुआ। अब इसमें 4 का कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इक्वल टू a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। अभी भी हम यहाँ पर तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो फर्स्ट 5 टर्म का सम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो हम सबकी वैल्यू रख के फिर सॉल्व करें। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसमें हम बोथ साइड ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? a1 से लेके a2 a3 a4 और a5, ये सीरीज़ हमने ऐड कर दिया। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने यहाँ रखा तो 4 टाइम्स तो था ही, अब ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। तो चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कितना हो गया 5 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 प्लस a5, और यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके a10 तक आ गया। तो अब बस ये हो गया क्या, ये हो गया 5 टाइम्स s5, और ये क्या हो गया 1 से लेके 10 तक है तो s10 हो गया। बस इसी में फॉर्मूला लगा देना है। s5 का मतलब क्या हुआ, n/2, 2a की वैल्यू 2 है, n-1 5 -1 4 और इंटू d। s10 का मतलब 10/2, 2a की वैल्यू 2, 10-1 9 और d की वैल्यू d। इसी को बस अब हमें सॉल्व कर लेना है। इसी से जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 6 आएगी, वो भी माइनस का, और ये 5 2 10 कट हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करिए तो d की वैल्यू -6 आने वाली है, और जब d की वैल्यू -6 आ जाएगी तो हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म s30, तो 30/2 2a प्लस 30 -1 29 और इंटू d की वैल्यू -6, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आंसर आपका आ जाएगा -2254 50 सॉरी। तो मिल गई होगी गलती आप लोगों को अपनी। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, ये भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। if the sequence
A1 A2 A3 AN form an AP। देखा होगा आप में से कई लोगों ने इसको किया भी होगा शायद। देन प्रूव दैट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर अप टू डैश डैश A स्क्वायर 2n माइनस 1 माइनस A स्क्वायर 2n इक्वल टू n अपॉन 2n माइनस 1 A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर। तो ये अब हमारा नेक्स्ट डाउट है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 A1 A2 A3 जो है वो AN AP में है, हमें प्रूव करना है ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर। इस तरीके से एक सीरीज जा रही है 2n तक है, n अपॉन 2n माइनस 1 A1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2n। इसमें सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान देना है कि 2n टर्म तक जा रही है सीरीज। तो सबसे पहला काम तो हमें ऐसे लिखना है A1 A2 A3 से लेके अप टू डैश डैश AN भी होगा बीच में, फिर आगे चल के A2n तक आएगा। लास्ट टर्म जो है वो A2n होगा, ये जो है AP में। तो इनका कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होगा, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा A2n माइनस A2n माइनस 1, और ये सारे टर्म क्या होंगे, इनकी सबकी वैल्यू जो है वो D होगी, क्योंकि ये सब कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो कुल मिला के हमें जो है वो करना क्या है, देखिए जैसे A2 माइनस A1 जो है वो D है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई A1 माइनस A2 क्या होगा, तो ये माइनस D हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहें तो A1 माइनस A2 की वैल्यू डायरेक्ट माइनस D बोल सकते हैं।
A2 माइनस A3 की वैल्यू क्या बोलेंगे, माइनस डी। ऐसे लास्ट वाले की वैल्यू भी अगर हम होगा तो A2n माइनस वन माइनस A2n, तो इसको भी हम माइनस डी बोलेंगे, क्योंकि ऊपर बन रही है ना सीरीज़। सीरीज़ को अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, एक बार फिर से लिख लेते हैं, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, अप टू डैश डैश ए स्क्वायर 2n माइनस वन माइनस ए स्क्वायर 2n। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 और इंटू A1 माइनस A2, जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है ये D माइनस डी, ये लिखी है ना इसकी वैल्यू माइनस डी, वो यहाँ पर रख दिया। फिर A3 प्लस A4 आएगा, लेकिन जैसे ही A3 माइनस A4 आएगा, A3 माइनस A4 भी, जैसे अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो A3 माइनस A4 आगे मिलेगा, वो भी जो है माइनस डी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस डी। ऐसे लास्ट में चलते चलेगा A2n माइनस वन प्लस A2n और साथ में क्या हो जाएगा, माइनस डी। तो माइनस डी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही माइनस डी कॉमन लिया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू डैश डैश, जो सीरीज है वो A2n तक पहुंच जाएगी। अब A2n, A1 से लेके A2n तक का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है बस। तो माइनस डी क्या फॉर्मूला होता है, n/2 A1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 a प्लस एल, वही अप्लाई कर दिया हमने। तो ये 2 से ये 2 तो कट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना था उसमें कह रहा था कि, एक मिनट, ये 2n है 24 नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये 2n है। हमें ऊपर जो है वो A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर चाहिए, जबकि हमारे पास A1 प्लस A2n आया है और हमें इसका स्क्वायर माइनस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, A1 माइनस A2n का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या वैल्यू आ गई, देखिए माइनस डी, और n भी बाहर आ जाएगा यहाँ पर, n साथ में क्या हो गया, A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2n अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर A2n जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगा। ये जो AP लिखी ना इसका A2n, तो इसमें AP के n टर्म का सम लगा देते हैं। तो AP के n टर्म के सम के लिए क्या होगा, A जैसे होता है ना Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर A2n है और वो A1 प्लस 2n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो बस यही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आ गया A1 माइनस और A2n की जगह पे A1 प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे रिजल्ट आ जाएगा हमारा, माइनस का dn A1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2n होल डिवाइडेड बाई A1 और A1 कट हो जाएगा, 2n माइनस वन इंटू डी एन। तो माइनस से माइनस भी कट हो गया, डी से डी भी कट हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारी जो हमें चाहिए थी, n/2n माइनस वन A1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2n। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं चलते चलते।
ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, from 1 to 100 which are divisible by 2 2 और 5। 2 से भी हो और 5 से भी हो, दोनों से डिविजिबल हो, वो सारे टर्म का हमें सम निकालना है। ऑप्शन भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ए ऑप्शन में गिवन है 2550, बी ऑप्शन में 1050, सी में है 3050 और डी में नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, इजी और इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए हमने पहले उसको कर लिया। एपी का लगभग पार्ट कंप्लीट हो गया, बस एरिथमेटिक मीन हमें और करना है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे फिर हम लोग। ओके।